अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ज़माना था जब लोग राब्ते में रहने के लिए ख़त व किताबत का इस्तेमाल किया करते थे। इन खतूत को इतनी नफ़ासत से तरतीब दिया जाता था कि लिखने वाले के जज्बात और एहसासात उसमें नुमायाँ होते थे। जबकि आज के इस डिजिटल दौर में कम्युनिकेशन में काबिल ज़िक्र तब्दीली आ गई है। मोबाइल की टेक्नोलॉजी की वजह से हम हर एक से सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। लेकिन जहाँ मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी आसानियाँ पैदा कर रहा है, वहीं ये हमारे लिए बहुत से मसाइल भी पैदा कर रहा है। आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक वर्किंग वुमन मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि वो मोबाइल के इस इस्तेमाल को किस तरह देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन्स का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है? ऐसा लगता है बंदर के हाथ में अदरक आ गया है, नहीं पता कि क्या करना है। हमारी आवाम तमीज़ और तहज़ीब के साथ मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सीखते ही नहीं। अरे ऐसा क्यों? बहन, ये छोटे और स्मार्टफ़ोन्स जिनकी वजह से हम मोटे और सुस्त होते जा रहे हैं, इनकी वजह से ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। लोगों के पास महंगे-महंगे फ़ोन्स तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें फ़ोन यूज़ करने के मैनर्स बिल्कुल नहीं आते। ऐसा क्या हो गया है जी? अरे हमारे लोग सुबह से शुरू होते हैं और रात तक ख़त्म ही नहीं होते। सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम और हदीसें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जो खुद तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती। वही लोग शाम में ऐसे गंदे-गंदे लतीफ़े और मैसेजेस शेयर करते हैं कि अल्लाह बचाए। अच्छा, दूसरे ही मिस कॉल करने वाले बड़े अजीब होते हैं। अरे जब आपके पास पैसे नहीं हैं कॉल करने के तो मोबाइल फ़ोन रखते क्यों हो अपने पास? और बहुत से लोगों की रिंगटोन्स तो ऐसी होती है जैसे जंग शुरू हो गई है या पूरे मुल्क में सायरन बजा दिया गया है। लेकिन आजकल के दौर में तो मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी हो गई है। यकीनन टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हमारी आवाम ने इस मोबाइल फ़ोन में करना ही क्या होता है? सिर्फ़ फ़ेसबुक और टिकटॉक पर नाच-गाना ही देखना होता है। और कोई जाकर इन टिकटॉकर से पूछे कि क्या वो अपनी कबर पे लिखवा सकेंगे कि उनके 10 मिलियन 20 मिलियन फ़ॉलोवर्स थे। मुझे ये बताएं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने की सही उम्र क्या है? और वालिदैन की तरफ से बच्चों पर कौन-कौन सी पाबंदियाँ होनी चाहिए? बहुत छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के लिए मोबाइल कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, जिसके ना होने से इनकी पूरी लाइफ़ पर कोई असर पड़ सकता है। छोटी उम्र के बच्चों के लिए सारा वक़्त मोबाइल से चिपके रहना उनकी ज़हनी नौशनुमा के लिए नुकसानदेह है। वालिदैन को इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और थोड़ी देर की परेशानी से बचने के लिए अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। क्या आप समझती हैं कि बच्चों को भी मोबाइल की वजह से मोटापे और सुस्ती वगैरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे नहीं जानते कि फ़ोन को सही से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर सकते। जब बच्चे बाहर साथ खेलते थे तो उनकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी। मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया पर वक़्त ज़ाया करने का एक बड़ा ज़रिया बन गया है, जिसमें यूज़फुल चीज़ों से ज़्यादा तो फ़ुज़ूल की चीज़ें होती हैं। और वैसे भी इतना महँगा फ़ोन बच्चों को देने की ज़रूरत ही क्या है? इनको इसकी आदत पड़ जाती है। जी हाँ, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका दिमाग एक केमिकल डोपामाइन रिलीज़ करता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको बहुत अच्छा फ़ील कराता है और आप कंटिन्यूअसली फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। लेकिन डोपामाइन का सही मिकदार में रिलीज़ होना आपके दिमाग और जिस्म दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोविड के टाइम भी लोगों को मोबाइल की ऐसी आदत लग गई थी कि पूरी-पूरी रात वो मोबाइल से चिपके रहते थे और पूरा-पूरा दिन सोकर गुज़ारते थे। मेरे ख़्याल में तो अब भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, ऐसा कौन-सा टाइम होता है जब मोबाइल आपसे दूर होता है? मतलब खाते वक़्त मोबाइल, सोते वक़्त मोबाइल, जागते वक़्त मोबाइल, दोस्तों में मोबाइल, फैमिली टाइम में भी मोबाइल, नमाज़ में भी मोबाइल, कारोबार में भी मोबाइल, सफ़र में भी मोबाइल, यहाँ तक बाथरूम में भी मोबाइल यूज़ होता है। मोबाइल ना हुआ साँस लेने की मशीन हो गई है कि अगर साथ ना हुआ कहीं आदमी मर ना जाए। अब तो लोगों का ये हाल हो गया है कि नमाज़ पढ़ते वक़्त भी मोबाइल को नहीं भूलते। अच्छा, जी हाँ, लोगों को अब नमाज़ में चप्पल चोरी होने की नहीं, बल्कि किसी भी फ़ुज़ूल कॉल के मिस हो जाने की फ़िक्र लगी रहती है। पता नहीं ये कौन से एलन मस्क हैं कि अगर इनकी कोई कॉल मिस हो गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्या आप समझती हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर भी लोग आपकी प्राइवेसी का ख़्याल नहीं रखते? जी हाँ, लोग अपने फ़ोन से ज़्यादा दूसरों के फ़ोन में झाँकते रहते हैं कि उसके फ़ोन में क्या पड़ा है और वो किस-किस से बात करता है। और तो और किसी की मर्ज़ी के बगैर उसकी पिक्चर या उसकी बातें रिकॉर्ड करना भी अपना हक़ समझते हैं। बाहर ममालिक में ये सब करना जुर्म होता है। और हाँ, क्या किसी को आपका नंबर दूसरों को देने से पहले आपकी परमिशन लेना ज़रूरी नहीं समझना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो आपको अपना नंबर किसी को देने से पहले उससे हल्फ़ लेना चाहिए कि वो आपका नंबर आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी को नहीं देगा।
اور وہ خود آپ کو فون یا میسج کرنے سے پہلے آپ کے آرام اور پرائیویسی کا خیال رکھے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی مشکل نہیں بنے گی۔ اچھا، کیا ہمیں اس حد تک اصلاح کی ضرورت ہے؟ بالکل، یہاں اگر کسی نے آپ سے دشمنی نکالنی ہو تو وہ آپ کا نمبر دنیا میں بانٹ دے گا، یا پھر پبلک ٹوائلٹس میں لکھ کر اس کے نیچے لکھ دے گا کہ میرا نام صبا ہے اور مجھے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، آپ مجھے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا۔ ویسے بلا ضرورت فون کرنے والوں سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے میرے پاس۔ وہ کیا ہے جی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بلا ضرورت فون نہ کرے تو آپ اس کو تھوڑا سا ادھار دے دیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کال کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ کہیں آپ اس سے اس کا ادھار واپس نہ مانگ لیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا فون رکھنا محض ایک فیشن سمجھا جاتا ہے؟ فیشن تو شاید نہیں، لیکن ضرورت ضرور بن گیا ہے۔ تبھی آج دنیا میں تقریباً 6 ارب موبائل فون سبسکرپشنز ہیں۔ اسمارٹ فون چھوٹے کمپیوٹرز کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹرز ہمارے ہر کام میں بہت ضروری ہو گیا ہے، ویسے ہی موبائل فون بھی ہماری لائف کا ضروری حصہ بن گیا ہے۔ کیا آپ کچھ ٹپس دیں گے کہ موبائل فون یوز کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ خود کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ آپ موبائل فون کا یوز کم سے کم کریں۔ سوشل میڈیا ایپ سے ممکن بچنے کی کوشش کریں اور اپنے واٹس ایپ نوٹیفیکیشنز کو کم سے کم رکھیں۔ گھر، آفس اور اسکول میں اپنے فون کا استعمال کم سے کم رکھیں، اور جب تک بہت ضروری کام نہ ہو اپنے فون کو یوز نہ کریں۔ رات میں پرسکون نیند کے لیے فون کا استعمال نہ کریں۔ جب آپ اپنے فون کا استعمال کم کریں گے تو آپ دوسروں سے تعلقات بہتر بنائیں گے اور آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی کریٹیوٹی پیدا ہوگی۔ ایک آخری سوال آپ سے، بہت سے ہسبینڈز تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو فون دینا ہی نہیں چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ویسے میں ایک عورت ہوں، لیکن مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بیویوں کو بھی آفس ٹائمنگز یا جب آپ کے ہسبینڈ فرینڈس وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بار بار انہیں فون کر کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر کو بھی اپنی مرضی کا حق دینا چاہیے۔ ضرور، کیوں نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کا۔ آپ کا بھی شکریہ اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ جی تو ناظرین، جہاں ہم جدید دور اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر ایک سے فوری رابطے اور حالات سے باخبر رہتے ہیں، وہیں ہمیں اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کا ٹائم اور پرائیویسی ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کے پازیٹیو اسپیکٹ سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹیوز کو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں پریشانی کا سبب بنانے سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ موبائل کا استعمال ضرور کریں لیکن اس کو اپنی مجبوری نہ بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔